यूपी इलेक्शन के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई है। यूपी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी ने 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कन्नौज से साबिक आईपीएस असीम अरुण बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, तो रायबरेली से आदित्य सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी का टिकट मिला है। तो कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के। उधर हरदोई से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये फहरिस्त जारी हुई है। सबसे पहले जी सलाम पर आपको ये बता रहे हैं कि इस फहरिस्त में किन लोगों के नाम शामिल हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि ये वो नाम है जो कि कुछ अलग अलग पार्टियों से भी शामिल हुए हैं और जो कि कुछ लोग पार्टी के वफादार हैं। उन सभी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर अहमर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, यूपी इलेक्शन के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और इसमें हम देख पा रहे हैं इस लिस्ट के अंदर 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि कन्नौज के जो साबिक आईपीएस जो थे कन्नौज से, उनको आईपीएस असीम अरुण को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और रायबरेली से यहां पर आदित्य सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये दोनों ही लोग जो है एक तरीके से अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी ने अपने 85 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की है और उत्तर प्रदेश में खास जो जिले हैं जैसे कन्नौज है उसमें असीम अरुण को उम्मीदवार बनाया गया है। असीम अरुण वो आईपीएस ऑफिसर हैं जो अभी हाल ही के दिनों में एक जिम्मेदार पद पर उत्तर प्रदेश में तैनात थे और उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर बीजेपी का दामन थामा था। तो जल्द ही उनको बीजेपी का टिकट दिया गया है और काफी कुछ उनसे उम्मीदें बीजेपी जता रही है कि कन्नौज में वो एक सख्त मुकाबले के तौर पर वो देखे जाएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे। दूसरा, आदित्य सिंह को जो खुद कांग्रेस से चलकर आई थी बीजेपी की तरफ और तमाम चर्चा का विषय उन पे रहा था, तो वो उनको भी बीजेपी ने उन पर भरोसा अपना जताया है। और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और मजबूत वर्चस्व वाले जो उम्मीदवार हैं जहां पर खड़े हैं, तो बीजेपी ने ऐसी जगहों पर अपने मजबूत दावेदार वहां पर उतारे हैं, क्योंकि बीजेपी भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उसका मुकाबला जो है वो खास तौर से इस वक्त समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि दो जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दावेदारी में इस वक्त माने जा रही हैं वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी कहीं से भी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है और अपने मजबूत कैंडिडेट को ऐसे उतार रही है कि जो समाजवादी कैंडिडेट के मुकाबले में मजबूती के साथ और जोर शोर के साथ ताल ठोक पाए और जिसकी जमीनी सतह पर अच्छी पैठ हो, अच्छी पकड़ हो, जिसको जनता पसंद कर रही हो। तो इस लिस्ट में भी बहुत कुछ शाहनवाज जो देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से 85 उम्मीदवार उतारे गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो इलाके जो समाजवादी पार्टी के हैं वहां पर काफी मजबूत कैंडिडेट जो है। ये बहुत अहम बात कह रहे हैं आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी से काफी कड़ी टक्कर है और इसीलिए ऐसे उम्मीदवारों को चुना जा रहा है जो कि समाजवादी पार्टी को टक्कर दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अहमर हुसैन आपका।